सो हेलो गुड मॉर्निंग डियर एस्पांट्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर चॉइस। सो गाइज, आज है 16 सितंबर, तो हम करेंगे 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर डिस्कशन। सबसे पहले हम करते हैं कल के जो प्रीवियस डेज 15 सितंबर के उनके जो न्यूज़ थी उनको एमसीक्यू पर डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर चलेंगे। तो पहले ये कल के एमसीक्यू है, ठीक है। यदि आप पहले दिन जुड़े हो तो कम से कम 2 दिन दीजिए मुझे, तीसरे दिन आप खुद इस सेशन के फिदा हो जाओगे, ठीक है। तो ये कल की न्यूज़ चल रही है। पहले, किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 2-3 में इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी नेवी ने हिस्सा लिया है? तो किस देश में आयोजित एक्सरसाइज थी? मिस्र में आयोजित एक्सरसाइज थी। सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खतरनाक वायरस निपा के कारण अलर्ट जारी किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने जारी किया, ठीक है। थर्ड, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो ये है आदित्य L1। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, ठीक है। अब चलते हैं हम आज की न्यूज पर। अभी इन पर आराम से डिटेल न्यूज पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक एमडी और सीईओ किसे पुनर्नियुक्त किया है? तो ये किया गया टीवी नरेंद्रन को। ये कल की न्यूज थी। अब आएगी आज की न्यूज। हाल ही में एफआईएच ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? तो ये लिए एफआईएच ने पाकिस्तान से उसके ओलंपिक क्वालिफायर के मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए, ठीक है। ये पाकिस्तान जनवरी में इस टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा था, लेकिन इसके अधिकार वापस ले लिए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। ये भी आपको याद रखना है, अभी हाल ही की न्यूज है, ठीक है। और गीतिका श्रीवास्तव जो पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अब एफआईएच की बात करें तो ये फाउंडेड हुआ 7 जनवरी 1924 को। 7 जनवरी 1924 को एफआईएच फाउंडेड हुआ। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में क्या नाम उनका? तैयब इकराम इसके अध्यक्ष है वर्तमान टाइम में। पाकिस्तान की बात करें तो इसके कैपिटल है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है अनवर उल हक। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अली, ठीक है, आरिफ अलवी, ठीक है। अब जैसे इसमें आया ऑप्शन में, तो हम बात कर लेते हैं। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो होस्ट उड़ीसा ने किया था, विजेता जर्मनी रहा था। और ये जर्मनी जो यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, ये भारत में हुआ था हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2022। अब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहा है 2023 दो में। एशिया कप चल रहा है ना अभी मेंस के, तो वो उसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका, वो पाकिस्तान और श्रीलंका कर रहे हैं 2023 वाले की, ठीक है। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भारत होस्ट करेगा जो 4 अक्टूबर से होगा, ठीक है। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है उसमें होगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, ठीक है। वहां पर ही हमारे शुभारंभ होगा 4 अक्टूबर से इसका, मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। समर ओलंपिक 2024 की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ये समर ओलंपिक 2024 होंगे वहां पर, ठीक है। तो अगली न्यूज पर चलते हैं आज की। किस राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कैपिटल का नाम मुंबई है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब क्या नाम है? तो एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। दो दो डिप्टी सीएम है, उनके नाम याद रखना है। गवर्नर डिप्टी सीएम, सॉरी गाइस, डिप्टी सीएम है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ठीक है। गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और अब महाराष्ट्र ने जो 5वीं बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कर्नाटक पर शानदार जीत हासिल करके चैंपियन का खिताब जीते। इसमें हराया किसे है? तो इन्होंने इन्होंने हराया कर्नाटक को, ठीक है। यह चैंपियनशिप जो 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुणे के वालावाड़ी में हुआ, पुणे के वालेवाड़ी में हुआ, ठीक है। अब जैसे बात करें महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज बीते दिनों हमने डिस्कशन किया है। तो जो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। और लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य भारत का महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। एप्पल का भारत में पहला स्टोर बीके से मुंबई है। G20 की तर्ज पर यूरोप वुमेन 20 की मीटिंग
कहाँ पर हुई? संभाजीनगर में। G20 की जो तर्ज है उस पर वुमेन 20 की बैठक की यहाँ पर महाराष्ट्र में, जो संभाजीनगर में हुई। संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद था, अब इसका नाम संभाजीनगर अभी किया है इन्होंने, एकनाथ शिंदे जी ने। ठीक है। अब इसमें गोवा ऑप्शन में है, गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा इस साल 37वें नेशनल गेम्स होस्ट कर रहा है। इसका मस्क्यूट है मोगा है। ठीक है। और अब इसमें गुजरात भी आया, तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। 36वें जो नेशनल गेम्स थे वो गुजरात ने होस्ट किए थे। इसमें सर्विसेज टॉप पर रहा। ठीक है। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3rd एडिशन यूपी ने होस्ट किया, उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने टॉप पर रही थी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलें अगली न्यूज पर। आज पर हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगाल वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? गाइज इस सेशन की, जैसे आप जो करंट अफेयर की सेशन है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी। वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डेली की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये किसने किया है? मनोज सिन्हा ने, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी मनोज सिन्हा, उन्होंने कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगास वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। ठीक है। ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है, जो कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है। तो ये भी, इनके बारे में भी अभी हाल ही में जो रिलेटेड न्यूज थी उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जो राजघाट में थी। ठीक है। और दुनिया की सबसे ऊंची नटराजन का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया, ये भी इनके द्वारा ही किया गया था। भारत मंडपम में है, जो वहाँ G20 का को भी आयोजित किया गया। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी इसके G20 की अध्यक्षता की थी उन्होंने। ठीक है। अब श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह साहब ने किया था, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं। और बलिदान स्तंभ का उद्घाटन भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक है। ये भी है। ठीक है। ये भी याद रखना आपको। और जैसे अभी इसकी बात करें तो हम, जो ये महोत्सव है बंगास वैली फेस्टिवल, इसका उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। तो ये आपको महोत्सव भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। हाल ही में बांग्लादेश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया गया फ्रांस के साथ। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री भी है। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और मैक्रों ने द्विपक्षीय वार्ता की है। बैठक के दौरान बांग्लादेश ने फ्रांस के 10 एयरबेस विमानों की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गाइस यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप कम करके देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें सेशन को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बैठक के दौरान बांग्लादेश ने फ्रांस के 10 एयरबेस विमानों की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अब फ्रांस आए, फ्रांस के बारे में बात करते हैं। यहाँ कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की जो करेंसी है यूरो, और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो यहाँ के वो है प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जैसे भारत की इसमें ऑप्शन में आया, तो भारत और फ्रांस के बीच जैसे 3 एक्सरसाइज होते हैं, उनके हम अभी याद डिस्कस कर लेते हैं एक बार उनको। तो शक्ति, वरुण और गरुड़। शक्ति, वरुण, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज होती है। ठीक है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच अभी समझौता हुआ था, मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत और बांग्लादेश ने अभी। ठीक है। अब चीन की बात करें तो चीन पॉपुलेशन में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया पॉपुलेशन में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार मोटोजी रेस का आयोजन किया जाएगा? मोटोजी है। ठीक है। तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो यहाँ पर किया जाएगा मोटोजी रेस का आयोजन। भारत में पहली बार मोटोजी का आगाज इसी महीने 22 सितंबर से होना जा रहा है, जो 24 सितंबर 2023 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में इसका आयोजन होगा। ठीक है। ये भी याद रखना आपको। और क्या देखें तो नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया। तो पहला नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया योगी आदित्यनाथ, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब उनके द्वारा। और यहाँ की जैसे राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। ये भी याद रखना आपको। अब लखनऊ इसमें आया, तो लखनऊ से डिस्कशन कर लेते हैं हम। बंदरों के लिए अलग से बंदर वन बनाए जा रहे हैं लखनऊ में, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब हमें पता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो हमारे
उनका भी निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। ठीक है। अब वैक्यूम सीवर सिस्टम को अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन गया है। और लीथर पार्क ये कानपुर में। चलिए अगली न्यूज पर। डोपिंग मामले में रोमानिया की पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सिमोना हालेप, इन पर डोपिंग मामले में अभी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। अब जैसे 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन थी रोमानिया की 31 साल की सिमोना हालेप को डोपिंग विरोधी नियमों के 2 अलग अलग उल्लंघनों के मामले में 4 साल के प्रतिबंध कर दिया गया। 4 साल तक ये नहीं खेलेंगे अब। ठीक है। अब जैसे नाडा नाडा करती है जो इसकी डोपिंग मामले इसकी जो देखभाल देखभाल तो जो नाडा ये ग्रुप है ये हमारे अपने भारत में दिल्ली भारत में। ठीक है। नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में। और दूसरा वाडा जो पूरे विश्व का देख रेख करता है इस मामले में। तो वाडा है उसका हेडक्वार्टर है कनाडा में। वाडा का हेडक्वार्टर कनाडा में और नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में भारत में। तो नाडा अपने इंडिया का। ठीक है। भारत और किस देश के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? भारत और ब्रिटेन के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया हाल ही में। ये भी आपको याद रखना है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहल है भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब यूके की बात करें तो राजधानी यहाँ की लंदन है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऋषि सुनक है जो इंडिया ओरिजिन के भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है यूके का। यूके एक संघ है। ठीक है गाइस। इसमें 3 देश आते हैं। आप कोई उनको नाम देखे जैसे सेल्वा है इंग्लैंड है और एक और। ठीक है। इनको याद रखना आपको। आज की अगली न्यूज तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। यह भारत के महानतम इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत के जो महानतम इंजीनियर थे ना सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2023 का इस विषय स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है। स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग है जो इसका विषय है। आपको पता थीम बहुत पूछी जा रही है आजकल एग्जाम में तो इसकी भी थीम आपको याद रखनी है। ठीक है। और भी कोई से डे आए उनके भी थीम आप याद रखेंगे क्योंकि आरआरबीपीओ में अभी थीम रिलेटेड शायद क्वेश्चन था और वो डे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे ऐसे बताया गया था है ना। और मैंने आरआरबीपीओ का एनालिसिस कर रखा है मेरे इस चैनल पर आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने क्वेश्चन विद क्वेश्चन बता रखा है डिटेल में सभी सब्जेक्ट से। तो इसमें 16 सितंबर आया तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। ये आज मनाया जाएगा। और 14 सितंबर आया इसमें तो 14 सितंबर के बारे में बात करते हैं हम। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब इसमें 10 सितंबर आया। 10 सितंबर के बारे में बात करें तो आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको। अगली न्यूज। हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने किस सेना को पहला एयरक्राफ्ट C295 सौंपा है? तो ये भारतीय वायुसेना को सौंपा है। गाइस इसमें मैंने ऑप्शन जैसे डाला है शायद उसमें फीड नहीं हुए होंगे। ठीक है। तो ये भारतीय वायुसेना उसको देश का पहला C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। ठीक है। वायुसेना के प्रमुख चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 13 सितंबर को स्पेन में एक समारोह में इसे स्वीकार किया। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैटेगरी इस विमान का निर्माण एयरबस ने किया है। अब बात कर लेते हैं तो जो नेवी है इंडियन नेवी दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेवी के जो हेड है उनका नाम क्या है? आर हरि कुमार है। ये आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। और इसके जो हेड है मनोज पांडे साहब हैं। और वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? वी.आर. चौधरी। और भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है जिसके हेड का नाम क्या है? राकेश पाल जी ने हाल ही में बनाया गया था। ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन। सो थैंक यू गाइज। लव यू ऑल।